हरे कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 20 फरवरी और दिन है गुरुवार। आज फाल्गुन मास का 8वां दिन है। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म के 8वें दिन की सभी कथाएं। प्रिय श्रोताओं, आज आपको मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाते हैं। भगवान शिव की कृपा से महर्षि मार्कंडेय, जिनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, वे अमर हो गए थे। पहले आपको बताते हैं मार्कंडेय ऋषि के बारे में कि मार्कंडेय ऋषि कौन है। आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो किया ही होगा। मरणासन व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ महामंत्र महामृत्युंजय की प्रसिद्धि मार्कंडेय ने ही कारण है। इस मंत्र पर लोगों की आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बाद भी महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडेय जी माना जाता है। मार्कंडेय है कि उनकी उपस्थिति भगवान श्री राम के युग से पहले श्री राम कथा में और उसके बाद महाभारत काल तक पहुंचा जाती है। मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है, जिसका एक अंश दुर्गा सप्तशती है, जिसका नवरात्रि में भक्त श्रद्धापूर्वक श्रवण या पठन करते हैं। मार्कंडेय ऋषि अजर अमर है। मार्कंडेय जी ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं। महाभारत में लिखा है कि जब मार्कंडेय ऋषि वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुँचे, उस समय में बड़े बूढ़े होने पर भी ऐसे दिखाई देते थे मानो 25 वर्ष के तरुण हो। महर्षि मार्कंडेय जी को पुराणों में अष्ट चिरंजीवी संबंध में एक प्रसिद्ध श्लोक है। अश्वत्थामा बलिर व्यास हनुमान विभीषण कृपि परशुरामस सप्तचे चिरंजीव वंशपते तान संस्मरण नित्यपम मार्कंडेय अस्थानम अष्ट जीवध्वर शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जित। अर्थात अश्वत्थामा दैत्य राजबलि, वेद व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडेय ऋषि ये सदैव जीवित माने जाते हैं। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में भी अकेले मार्कंडेय जी हैं, जो ब्रह्मा जी को छोड़कर आयु में इन सभी से बड़े हैं। अब आपको सुनाते हैं मार्कंडेय जी की कथा। एक समय की बात है, काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की बड़ी कठिन तपस्या की। फिर एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण देव वरदान मांगे। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। आप जानते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? ब्राह्मण ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, इन दोनों में क्या अंतर है? तब भगवान शिव ने कहा कि सुपुत्र की आयु कम होगी, लेकिन उससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा, और अगर तुम्हें कुपुत्र चाहिए तो कुपुत्र की आयु तो लंबी होगी, लेकिन वह तुम्हारे सारे जीवन भर तुम्हें दुख देता रहेगा। अब ब्राह्मण ने सोचा कि सारे जीवन के दुख से तो कुछ दिनों का सुख ही अच्छा। तब ब्राह्मण ने बहुत सोच विचार कर भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आप मुझे सुपुत्र प्राप्ति का ही वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उन ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया। वो बालक बहुत ही सुंदर था। ब्राह्मण उस बालक को देखकर खुश भी होते थे और फिर उसकी आयु के बारे में सोचकर दुखी भी बहुत होते थे। अब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक के साथ साथ ब्राह्मण देवता का दुख भी बढ़ता जा रहा था। जब वह बालक 4 वर्ष का हो गया, तब ब्राह्मण ने सोचा कि बालक की आयु की वृद्धि के विषय में अब मुझे किसी संत से पूछना चाहिए। तब ब्राह्मण उस बालक को एक संत के पास लेकर गए। संत बोले कि अगर इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो उसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, ऐसे सिद्ध महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? संत बोले, ऐसे ढूंढोगे तो तुम्हें सिद्ध महात्मा कभी भी नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम सभी संतों को सिद्ध मानना शुरू कर दें और इस बालक को सभी का आशीर्वाद दिलाओ।
संत का कहना मानकर वह ब्राह्मण देवता अपने बालक को गंगा घाट पर ले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर बालक के साथ रहने लगे। गंगा घाट पर अनेकों महात्मा प्रतिदिन गंगा स्नान करके लिए आते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें यहाँ दिन भर में जितने भी महात्मा दिखाई पड़े उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करो। अब वह बालक घाट पर आने वाले सभी महात्माओं को, स्त्री पुरुष सभी को साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगा। अब उस बालक का नृत्य का नियम था, वह सारे दिन गंगा घाट पर आने वाले सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता और सभी लोग उससे प्रसन्न होकर उसे हृदय से आशीर्वाद देते। इस प्रकार उसका 5वां वर्ष लगभग पूरा होने को था। जब बालक की उम्र में केवल 3 दिन ही शेष रह गए तो संयोग से वहाँ पर सप्तऋषि पधारे। बालक ने उन सभी सप्तऋषियों को भी साष्टांग प्रणाम किया। तब सभी सप्तऋषियों ने बालक को चिरंजीवी भव अर्थात चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यह दृश्य देखकर उस बालक के पिता की आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़कर उन ऋषियों से बोले कि महाराज, आप सभी ने तो इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु इस बालक की तो आयु अब केवल 3 दिन ही बची है। तब सप्तऋषि ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आपको कैसे पता कि इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही शेष है? ब्राह्मण बोले, यह बालक किसी देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने ही इसकी आयु केवल 5 वर्ष बताई है, जो कि अगले दिनों में पूरी हो जाएगी। ऋषियों ने पूछा, उन देवता का नाम बताइए। ब्राह्मण बोले, हे ऋषि, मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। अब सभी सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब सभी सप्तपा ऋषि ने आपस में निर्णय करके उन ब्राह्मण देवता से कहा कि अगर आप इस बालक का कल्याण चाहते हैं तो इसे हमें दे दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है महाराज, अगर किसी भी प्रकार से इस बालक की उम्र बढ़ सकती हो तो इसे आप ही ले जाइए। ब्राह्मण देवता ने भी अपना हृदय कठोर करके अपने बालक को सप्तऋषि के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्तऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे। पहले सप्तऋषि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। उसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को भी चिरंजीवी भव आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा वचन सुनकर सभी सप्तऋषि मुस्कुरा दिए। सभी ने सोचा अब अपनी बाला तो टल गई, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया था। अगर उस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से मुस्कुराने का कारण पूछा। सप्तऋषि कहने लगे, प्रभु, जिस बालक को आपने अभी अभी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, उस बालक के पास केवल 2 दिन की आयु शेष बची है। अब तो ब्रह्मा जी का भी माथा ठनका। ब्रह्मा जी बोले, तो आप लोग इस बालक को मेरे पास क्यों लेकर आए? सप्तऋषि बोले, प्रभु, हम भी कल इसे इसी प्रकार चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर फंस गए थे। हमें अपना आशीर्वाद सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जानिए प्रभु कि आपका आशीर्वाद जाने, हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब तो इस बालक का भाग्य केवल भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से कहा कि आप इस बालक को यहीं मेरे पास छोड़ जाइए। अगले दिन ब्रह्मा जी उस बालक को कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद इस बालक ने भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। यह देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब ब्रह्मा जी के यह भार भगवान भोले शंकर ने जो ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को मुस्कुराते देखा तो उनसे पूछा, ब्रह्मा जी, क्या बात है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, इन बालक की आयु केवल 1 दिन शेष बची है और आपने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया है। भगवान शिव ने पूछा, यह किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने बताया, प्रभु, यह काशी के ब्राह्मण का बालक है।
भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए और बोले, यह तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न बालक है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपके वरदान से उत्पन्न बालक अब आप ही की शरण में है, अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और अब आप अपने लोक को पधारिए। ब्रह्मा जी तब उस बालक को भगवान शिव के पास छोड़कर वहाँ से चले गए। भगवान शिव ने उस बालक से कहा, बेटा तुम बिल्कुल मत डरो, यहाँ पर जो ये शिवलिंग है तुम उसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहो। बालक भगवान शिव के कहे अनुसार ही करता रहा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वह बालक ध्यान मग्न हो गया। जैसे ही उस बालक की आयु पूरी होने का समय हुआ, यमराज जी उस बालक के पास प्रकट हो गए और उन्होंने उस बालक को अपने पास में चकर लिया। इससे उस बालक का ध्यान भंग हो गया और वह घबराकर उस शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। यह देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज जी घबराकर हाथ जोड़े खड़े हो गए और बोले, प्रभु यह आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आप ही की दी हुई आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप ही ने तो इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी और अब 5 वर्ष पूरा होने के बाद मैं इसके प्राण हरने आया हूँ। भगवान शिव बोले, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी थी या मैंने? यमराज जी बोले, प्रभु आपने ही दी थी। भगवान श्री बोले कि जो फिर उसकी उम्र पर आपका हिसाब चलेगा या हमारा? यमराज जी फिर बोले, प्रभु आयु आपने दी है तो हिसाब भी आप ही का है चलेगा, लेकिन प्रभु मैं तो आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, तो सुनिए। यमराज जी 43,000 2,000 वर्ष कलयुग की अवधि होती है, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की अवधि होती है, 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की अवधि होती है, 17,28,000 वर्ष सतयुग की अवधि होती है। इन सभी 4 युगों को जोड़कर एक चतुर होता है। ऐसे 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। ऐसे 17 मनवंतरों का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 2 कल्पों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है और 10 ब्रह्मा जी की आयु के बराबर मेरा एक दिन होता है। अब ऐसे दिनों वाले 12 महीनों का एक वर्ष और ऐसे 5 वर्ष की आयु में इसको प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनते ही यमराज जी ने तो हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की गिनती ही क्या है? प्रभु यह बालक तो अमर हो गया। ऐसा कहकर यमराज जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वही बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि ऐसे ऋषि है जिनका कल्पों के अंत में होने वाले प्रलय में भी कभी नाश नहीं होगा। मार्कंडेय ऋषि को यह अमृतत्व का वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद के कारण ही मिला था। उन्होंने अपने बचपन में 1 वर्ष तक सभी संतों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और फिर मिला उन्हें अमृतत्व का वरदान। इसलिए शास्त्रों में संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य देवी पार्वती जी को समझा रहे थे। पार्वती जी बड़े ध्यान से सुन रही थी, किंतु बीच बीच में वे ऊँग भी लगती थी। जब बहुत प्रयास करने पर भी देवी पार्वती अपने मन को एकाग्र ना रख सकी तो भगवान शिव थोड़े क्रोध में आकर बोले, देवी ये क्या हो रहा है? मैं आपको इतना गढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपिया ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुआरे की स्त्री में। जाओ मृत्यु लोक में किसी मछुआरे की स्त्री के रूप में जन्म लो। अब भगवान शिव के श्राप से देवी पार्वती जी उसी क्षण वहाँ से गायब हो गई। बाद में भगवान शिव को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था उसी को आवेश में आकर मैंने त्याग कर दिया। भगवान शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छुपी नहीं थी। नंदी सोचने लगे, स्वामी बहुत बेचैन है,
माता पार्वती जी के बिना, और जब तक माता लौटे नहीं स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर देवी पार्वती मृत्यु लोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पूर्ण वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी ही देर में पुअर कबीले के कुछ मछुआरे अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नज़र उस नन्ही सी कन्या पर पड़ी। सरदार कन्या को उठाया और उसे भगवान का भेजा हुआ उपहार समझकर अपने घर में ले आया। फिर उसने उस बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछलियाँ पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया था। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह करने के इच्छुक भी रखते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को देवी पार्वती का वियोग असहनीय हो रहा था। फिर एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह दी। भगवान बोले, नंदी, मैं रात दिन देवी पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने क्रोध में आकर देवी को श्राप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें स्वयं क्यों नहीं ले आते? कैसे लाओ नंदी, उनका विवाह तो किसी मछुआरे से ही होगा। भगवान शिव के मुंह से करह से निकली शिव जी के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगी कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिसे स्वामी को मछुआरा ही बनना पड़े। यह विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़ा जिस पर परवल कबीले के मछुआरे रहा करते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरे के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपना जाल डालते तो मछलियां उनके जालों को काट डालती, उनके नाव को पलट देती। मछली का आतंक जब ज़्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी कि जो भी आदमी इस मछली को पकड़कर लाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अनेकों युवकों ने उस मछली को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे सरदार ने भगवान शिव की ही शरण ली। कहने लगा, हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मछुआरों की बेटी ने भी शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयकर, हमारी सहायता करो। अब तो हमें केवल आपका ही आश्रय है। प्रभु भगवान शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुआ का वेश बनाकर वे मुखिया के पास पहुँचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन भगवान शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी थे। मछली बने नंदी सोचने लगे, मेरा काम तो हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। इधर भगवान शिव उस मछली को पकड़कर किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। मछुआरे का सरदार बोला कि तुमने हमें उबार लिया। युवक, हम किस प्रकार तुम्हारा आभार व्यक्त। फिर अपने वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया और इस तरह मछुआरे शिव और मछुआरे पार्वती जी के विवाह के बाद नंदी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत पर ले आए। भगवान शिव की अंत वेदना दूर हो गई और देवी पार्वती श्राप से मुक्त हो गई और जीवन चक्र पहले की ही तरह चलने लगा। अब मिलकर प्रेम से बोलिए, भले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती माता की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य है। श्री सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रयु ने किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणी वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाकर भाग रहे हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी चिल्लाकर कह रहे थे कि महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में ही वह बाघ आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ प्राण,
उपलब्ध, हाँ शंभु, हाँ जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगे। बाघ बड़ा ही भयानक था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को पकड़ा, तुरंत ही राजा भद्राय ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्ण में आघात कर दिया। किंतु वह महाबली बाघ उन बाणों से तनिक भी व्यथित न होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हाँ प्रिय, हाँ कांत, हाँ पतिव्रत, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हारे वे अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है? वह महान धनुष अब क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख खड्ग और मंत्रासद विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को छीन होने से बचाना तो एक क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्म के राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा किया करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपनी पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य की उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का विनाश हो गया, अतः मेरी संपदा, राज और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा भद्राय ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज देते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मुझ क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा कीजिए। महामते, शोक छोड़ दीजिए, मैं अपने मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को भला दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर भला क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? और जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा कहने लगे, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि प्राय स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुयश की हानि कराने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित द्वारा भी कभी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मैंने अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्मा हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम भला किस गिनती में है? इसलिए आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, नहीं तो आपको निश्चय ही नरक में जाना होगा। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा ना करने से महापाप होगा, अतः इसे बचने के लिए अपनी पत्नी को दे डालना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को आग में गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी थे। पूर्व समय में सीध नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के आदेश से मृत्युहीन और आयोज पुत्र की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव उनके तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब शीलादित्य वर दीजिए कि मुझे आपके समान ही मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने कहा, हे तपोधन विप्र, हालांकि मैं जगत का पिता तो भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूँगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा।
ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद यज्ञ बताओ में श्रृंड शिला देश बिंदु यानी पसीने की बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा, मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त तथा चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुझे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। 7वां वर्ष पूरा हुआ तो वहाँ 2 मुनि मिलने आए। उनमें से एक का नाम था मित्र, दूसरे का नाम था वरुण। उन्होंने मुनि शिला को बताया कि आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। अब तो यह बात जानकर शिला आदित्य हो उठे। नंदी ने अपने पिता को ढाढ़स बताया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने पिता से कहा, पिताश्री आप चिंतित मत होइए, यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिव तो कालों के भी काल है। मैं भगवान शिव की आराधना करूँगा और उसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूँगा। ऐसा कहकर नंदी वन को चले गए और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले भगवान सदा शिव का ध्यान लगाया और रुद्र मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने नंदी से कहा, शीलदा नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो मांग लो। तब नंदी भाव विभोर होकर उनके चरणों में लौट गए। तब भगवान शिव ने उन्हें उठाया और बोले, वस्त उन दोनों विप्र को मैंने ही भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर, अमर रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर दयालु भगवान शिव ने अपने गले की कमल माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। उस माला के पड़ते ही नंदी 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाले हो गए। फिर भगवान शिव ने अपने गण अध्यक्ष के पद पर उनका अभिषेक किया। साथ ही वरदान दिया कि जब भी भगवान शंकर की कोई भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो उसके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य होगा, वरना वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। अब ध्यान देंगे तो पाएंगे कि भगवान शंकर के मंदिर में शिव प्रतिमा के सम्मुख बैठे नंदी महाराज की दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर ही लगी रहती हैं। कहा जाता है कि नंदी के नयनों में भगवान शिव बसते हैं। वही नंदी के दोनों सींगों वाल विवेक से करना आवश्यक है। नंदी महाराज के गले में बंधी हुई घंटी यह प्रतीक है कि निरंतर मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि नंदी महाराज के बिना भगवान शिव का मंदिर कभी नहीं बनता। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहां नंदी महाराज के बगैर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। भारत के नासिक में गोदावरी तट पर बना हुआ है कपालेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के एक मुख को काट दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जिनमें 4 मुख तो वेदों के पाठ किया करते थे, लेकिन एक मुख हमेशा उन्हीं वेदों की बुराइयाँ किया करता था। यही वजह है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया था। हालांकि उस कृतज्ञ के लिए शंकर जी को ब्रह्मा हत्या का भी दोष लगा था, और इसी दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव इधर उधर भटक रहे थे। एक बार भगवान शंकर सोमेश्वर पहुँचे, जहाँ उन्हें गाय के बछड़े ने बताया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित रामकुंड में स्नान करने से ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्त हुआ जा सकता है। तब भगवान शिव ने बछड़े के कहे अनुसार रामकुंड में स्नान किया, और इस प्रकार उन पर लगा ब्रह्मा हत्या का पाप दूर हो गया। भगवान शिव ने उस बछड़े को अपना गुरु मान लिया, और बछड़े के रूप में नंदी जी ही
महाराज शिव जी के सामने प्रकट हुए थे। उस समय शिव जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। यही कारण है कि जब कपालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ तो भगवान शिव ने उस मंदिर में नंदी महाराज के सम्मुख बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वह उनको अपना गुरु मान चुके थे। यही कारण है कि नासिक कपालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी महाराज इसमें स्थापित नहीं है। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई मनोकामना नंदी बैल के कानों में कह दी जाए तो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नंदी बैल को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है और हमारी मनोकामनाएं भगवान शिव तक नंदी बैल ही पहुंचाते हैं। इसलिए कभी भी भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ बैल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। तो यह थी नंदी बैल की कथा। आप सुनिए आज का महात्म। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय दशा देश के राजा व्रज बाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ असाध्य रोग की शिकार हो गई थी। इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहाँ पर अनेक तरह के कष्ट भोगते हुए वह प्रयासपूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वैसे का एक नगर देखा जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष नहा करते थे। उस नगर का रक्षस एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था, जो कि प्रज्ञाकर के नाम से प्रसिद्ध था। वह दूसरे कुबेर के समान धनवान था। उस वैश्य आज के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर ही आ रही थी। वह दूर से ही राजपत्नी को देखकर उसके पास आई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वह पुत्र सहित अत्यंत कष्ट भोग रही थी। दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वैश्यराज ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई। राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सारा हाल पूछा और सब बातें जान लेने पर अपने घर के पास में ही एकांत घर में उसे ठहरा दिया। अन्न, वस्त्र, जल और शैया आदि का प्रबंध करके वैश्य ने अपनी माता के समान उसका आदर किया। उस घर में सुरक्षित होकर रहती हुई राजपत्नी के व्रण और यक्ष्मा आदि रोगों की शांति नहीं हुई। कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र भी घाव से पीड़ित होकर वैद्य की पहुँच से बाहर हो गया, अर्थात वैद्य भी उसका इलाज नहीं कर पाए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पुत्र के मरने पर रानी को बड़ा दुख हुआ और वह दुख से ग्रस्त होकर मूर्छित हो गई और टूटी हुई बेल के समान धरती पर गिर पड़ी। फिर होश आने पर वैश्य की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया। फिर वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी कि हाँ, पुत्र वधु बांधव से त्यागी हुई अपने इस दीन और अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए। जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक शिव योगी वहाँ आ पहुँचे। वैश्यराज ने अर्घ्य देकर उनका आदर सत्कार किया, जिसके बाद वे शोकग्रस्त राजपत्नी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, बेटी तुम इतना क्यों रो रही हो। संसार में जिसका जन्म हुआ है और कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ, यह शरीर आदि जल के फेन के समान क्षण भंगुर, कभी इनके होने का भ्रम होता है तो कभी यह शांत हो जाते हैं और कभी पुनः इनकी स्थिति होती है। इसलिए फेन अर्थात झाग के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं किया करते। सत्व आदि तीनों गुण माया से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं तीनों गुणों के शरीर की उत्पत्ति होती है। वर्तमान संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन से बनकर बार बार ऐसी सुख अथवा दुखम अवस्था को प्राप्त होता है जिसका अनुमान करना अत्यंत कठिन है। जिनकी आयु एक कल्प तक की मानी गई है, ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलट फेर होता रहता है। फिर जो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, ऐसे मनुष्य देहधारी प्राणियों की तो भला बात ही क्या है। भगवान शिव की एक धार्मिक कथा के साथ ऋषि उपमन्यु बड़े प्रेम प्रीति थे। दिन रात भगवान की भक्ति किया करते और अपने प्रेम के प्रसून यानी पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया करते थे। न उन्हें खाने की सूझ थी, न विश्राम की चिंता। वृक्षों से गिरे हुए फल ही उनका एकमात्र भोजन था।
धरती ही उनकी सैया थी और अंबर यानी आसमान ही उनके लिए छाया के समान था। एक बार ऋषि उपमन्यु परिभ्रमण के लिए निकले। वे घूमते घूमते समुद्र के तट पर चले गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। भैरव गर्जन हो रहा था। उपमन्यु को वे लहरें प्रकृति के कोमल हाथों के समान लगी और वह भैरव गर्जन मधुर संगीत के समान उन्हें लगने लगा। उन्होंने सोचा यह जगह तो बड़ी मनोरम है, बस यही तप करना चाहिए। यह सोचकर ऋषि उपमन्यु समुद्र के तट पर बालू के कणों के ऊपर आसन बिछाकर बैठ गए और भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गई। कई वर्षों तक ऋषि उपमन्यु इसी तरह से तपस्या करते रहे। उनके इस अखंड तप को देखकर देवराज इंद्र आकुल हो उठे। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि उपमन्यु अपने तप की शक्ति से स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा ले। अब देवराज इंद्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे ऋषि उपम के तप को डिगरा के लिए कुबेर देवता को साथ लेकर चल पड़े। अब दोनों विचित्र वेश धारण करके समुद्र तट से कुछ दूरी पर ही थे कि उन्हें दो और मनुष्य दिखाई पड़े जो एकदम उन्हीं के समान वेशधारी थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह दोनों कौन है और कहाँ जा रहे हैं। तभी देवराज इंद्र के कानों में डमरू की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने डमरू की ध्वनि को सुनकर सोचा अवश्य ये शिव जी की ही महिमा संभव। भगवान शिव ही इन दोनों मनुष्य के रूप में यह प्रकट हुए हैं और ये ऋषि उपमन्यु की दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। छिप कर देखना चाहिए कि यह क्या करते हैं। वे दोनों मनुष्य समुद्र तट पर ऋषि उपमन्यु के निकट उपस्थित हो गए और उन्होंने अपना विचित्र वेश बना लिया। एक के मस्तक पर तो मारे पंख का मुकुट था और दूसरे का मुख आधा मनुष्य और आधा सिंह के समान था। मोर पंख के मुकुटधारी मनुष्य ने ऋषि उपमन्यु को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं देवराज इंद्र हूँ और मेरे साथ जो यह है यह कुबेर है। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको स्वर्ग का वैभव देने के लिए आया हूँ। तब ऋषि उपमन्यु ने कहा देवराज मुझे शिव जी की प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, यही बहुत है। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवराज इंद्र ने ऋषि उपमन्यु को ढीगा नहीं के उद्देश्य से फिर कहा मुनि मैं देवराज इंद्र कुबेर के साथ आपको कुछ देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप राज्य वैभव महल जो चाहे मांग लीजिए, मेरे लिए आपको कुछ भी उद्देश्य नहीं है। ऋषि कुछ उत्तर दे पाते उसके पहले ही माया के इंद्र ने कुबेर की ओर देखते हुए कहा कुबेर महामुनि के लिए इस रेती में स्वर्ण महल बना दीजिए, ऐसा महल जिसकी बराबरी का तीनों लोकों में कोई दूसरा महल ना हो। यह कहकर माया के कुबेर ने अपना हाथ ऊपर उठाया। देखते ही देखते समुद्र के तट पर दिव्य स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। ऐसा महल जो सभी प्रकार के सुखों और वैभव से परिपूर्ण था। माया के इंद्र ने ऋषि उपमन्यु की ओर देखते हुए कहा महामुनि यह स्वर्ण महल आपके लिए है। बालू के कणों से उठकर आप महल में निवास कीजिए और सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कीजिए। लेकिन ऋषि उपम ने कहा देवराज मैं आपकी कृपा से कृतज्ञ हूँ, पर मुझे शिव जी के प्रेम को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए बालू के यह कण ही कोमल सैया के समान है। धरती ही मेरा बिस्तर है और यह आकाश का बितान ही मेरा घर है। यह सुनकर माया के इंद्र की भौं टेढ़ी हो गई। उन्होंने सोचा मेरे दिए हुए इस वैभव को यह ऋषि नकार कैसे सकता है। तो क्रोध भरे स्वर में कहने लगे महामुनि आप मेरा अपमान कर रहे हो। मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ और आपके शिव है शमशानवासी। मेरे पास तो स्वर्ग का वैभव है, जबकि आपके नंग धगंग शिव के पास तो कुछ भी नहीं है। आप मेरे दिए हुए वैभव को स्वीकार करें, नहीं तो मैं व्रज के आपका मस्तक काट कर फेंक दूंगा। ऐसा कहकर मायावी इंद्र ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चमचमाता हुआ एक व्रज उनके हाथ में आ गया। लेकिन ऋषि उपमन्यु बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए और दृढ़तापूर्वक बोले देवराज मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, पर अपने आराध्य देव की निंदा मैं नहीं सुन सकता। आपको अपने व्रज का अभिमान है तो मुझे भी शिव जी के प्रेम का बल है। मैं अभी प्रेम की शक्ति से आपके व्रज को खंड खंड किए देता हूँ।
ऐसा कहकर ऋषि ने कमंडल का जल हाथ में लिया और वे भगवान शिव के ध्यान में डूबकर हाथ का जल ब्रज पर फेंकना ही चाहते थे कि भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, बस कीजिए महामुनि, बस कीजिए, मैं तो आपके प्रेम पर मुक्त हो गया हूँ। आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। अब आप मेरे साथ मेरे गण के रूप में रहिए। ऋषि उपमन्यु प्रेम से गदगद होकर भगवान शिव के चरणों में लौट गए। फिर भगवान शिव ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र और कुबेर देव जो अभी तक छुपे हुए थे प्रकट हो गए और सम्मिलित में भगवान शिव की जय जयकारा करने लगे। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म के 5वें दिन का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो नित्य आनंदमय शांत निर्विकल्प निरामय अनादि अनंत शिव तत्व को जानते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भागों से विरक्त होकर भगवान शंकर में हेतु रहित परास भक्ति करते हैं उनका मोक्ष हो जाता है और वे फिर संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। जो मायामय संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक विहार करके अंत समय पर मोक्ष चाहते हैं उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। इस विषय में हे ऋषियों, अब मैं एक कथा कहूँगा जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति जागृत हो जाती है। तालाब नाले सूख गए, समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी जल की बूंद बूंद के लिए तरस गए और भूख से निष्प्रभ भी हो चुके थे। किसान अपनी सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते। सूर्य अपने प्रकाश को जिसे अग्नि के रूप में धरती पर डाल रहा था उसे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगा। फिर भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू कर दिया। संयोगवश भगवान शिव और देवी पार्वती जी भ्रमण करते हुए वहीं आ पहुँचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते और पसीने से लथपथ हुए जब माता पार्वती ने देखा तो उनका हृदय पसीज गया। वो सोचने लगी, ये किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों चला रहा है? जब तक अकाल की स्थिति है हल चलाने का तो कोई औचित्य ही नहीं होगा। इसी सोच में डूबी हुई माता पार्वती जी भगवान शिव बोले, देवी क्या सोच रही हो? तब भगवान शिव से देवी पार्वती जी बोली, देव, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना वर्षा के इस बंजर धरती पर कुछ भी तो नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है? इससे वो खुद भी परेशान हो रहा है और बेचारे भूखे प्यासे बैल भी परेशानी में। क्या इस किसान को लगता है कि वर्षा होगी? देवी पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, देवी नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्षों का समय बीत जाने से इसे इस बात का भी आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा होने का कोई संकेत नहीं है। तब देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, देव, फिर यह व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है? क्यों यह सूखे बंजर खेत में हल चला रहा है? तब माता पार्वती जी की शंका का समाधान करते हुए भगवान बोले, देवी, ये व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है। फिर भी यह हल इसलिए चला रहा है कि कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वो हल चलाना ही ना भूल जाए। भगवान शिव का उत्तर पाकर देवी पार्वती
उस किसान के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। जानती थी देवी कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षा दाई शंख बजाते हैं तो वर्षा होने ही लगती है। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, किसान यह सोचकर कि कहीं वह हल चलाना ही ना भूल जाए, कितना कष्ट उठाकर हल चला रहा है, लेकिन प्रभु आपने भी तो इतने वर्षों से अपना वर्षा शंख नहीं बजाया है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाए। तब भोलेनाथ तपाक से बोले, नहीं पार्वती, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं शंख बजाना भूल जाऊं। तब पार्वती जी झट से बोली, क्यों नहीं प्रभु, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया, ऐसे में हो सकता है इस किसान की तरह आप भी शंख बजाना ही भूल गए हों। तब भगवान शिव कहने लगे, नहीं पार्वती, मुझे शंख बजाना आता है और अपना शंख बजाना ना तो मैं भूला हूँ और ना कभी भूल ही सकता। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी की शंका निवारण के प्रयास में कहा, लेकिन पार्वती जी थी कि अपनी जगह अड़न थी। कहने लगी, भोलेनाथ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक बार बजाकर देख क्यों नहीं लेते। देवी की बात सुनकर भगवान शिव को भी लगा कि वे संदेह में गिर गई है। उनका संदेह दूर करने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोली से दाई शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, शंखनाद होते ही समूचे आकाश में मेघ घिरा, काले रंग के घनघोर बादल आकाश में, और बारिश ना हो, ऐसा भला कैसे होता। फिर भगवान शिव पूरे वेग से शंखनाद करते रहे और मेघ भी पूरे जोर शोर से बरस पड़े। देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी, समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई। अब किसान नाचने लगे। मनुष्य की क्या समझ, पशु पक्षी भी भगवान शिव की इस कृपा से धन्य उठे। माता पार्वती समूचे संसार की प्रसन्नता से गदगद हो उठी। माता पार्वती जो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण पृथ्वीवासियों को संकट से बचाने के कारण ही जगदम्बा कहलाई। वे भगवान शिव से मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं। भगवान शिव भी समझ चुके थे कि देवी पार्वती ने उनसे शंख बजाने का आग्रह बार बार क्यों किया था। तो यह थी भोले शंकर की कृपा की कहानी। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म का आज का दिन। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में से यह काल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष काल के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवतागण उनके गुणों का सत्वन करते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के अंधकार से अंधे और भावसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्य के लिए यह प्रदोष रथ पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को जल्दी ही दूर करके वे से पूजित हो जाता है।